अस्सलाम वालेकुम 14 किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ तंदूरी चाउमीन की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस ये चाउमीन बनकर तैयार होते हैं। एकदम परफेक्ट रेसिपी है इसकी। और यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इसका तंदूरी मसाला है वो भी बनाना बताऊँगी, और घर के मसालों से हम तैयार करेंगे तंदूरी मसाला। एकदम परफेक्ट रेसिपी है। बहुत ही आसान तरीके से ये चाउमीन बनकर घर में तैयार हो जाता है और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा। तो वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना है, एंड तक लाजमी वॉच करना है। तो चलिए जी, मज़ेदार तंदूरी चाउमीन बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर ले लिया एक पैन, उसके अंदर ले लिए थे मैंने 2 ग्लास पानी। उसको मैंने अच्छा सा बॉयल किया है। जैसे ही वो उबलना शुरू हुआ है तो उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है 1 टीस्पून ऑयल, और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून। और फिर इसके अंदर हम शामिल कर देंगे स्पैगेटी। ठीक है, यहाँ पर जो स्पैगेटी ली मैंने 2 तरह से ली हैं। 2 पैक थे मेरे पास। हाफ पैक मैंने ले लिया है थोड़ा से मोटे साइज़ की, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये वाली। और हाफ पैक मैंने लिया है ये बारीक साइज़ में। ठीक है, इन दोनों का मैंने हाफ पैक ले लिया था और इस पैन में मैंने शामिल कर दिया है। इस तरह से हम इसको रख देंगे। जिस तरह ये एक साइड से बॉइल्ड होती जाएगी तो ये खुद ब खुद पैन के अंदर शामिल होती जाएगी। तो यहाँ पर जी मैं इसको बॉइल करूँगी जब तक कि ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती, अच्छे से कुक्ड नहीं हो जाती। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, इसको स्ट्रेनर की मदद से अच्छे से छान लेंगे और जो इसका पानी है वो ड्रेन कर लेंगे, और फिर इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं इसका पकने का प्रोसेस अभी चल रहा है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप 6 से 7 मिनट में हमारी यहाँ पर स्पैगेटी बिल्कुल कुक्ड हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं कर दूंगी फ्लेम को ऑफ, और यहाँ पर जी मैं इसको ले जाऊंगी नल की तरफ और इसके अंदर से इसको स्ट्रेनर की मदद से अच्छे से छान लूँगी और ठंडे पानी से वॉश कर कर साइड पर रख दूँगी। और यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही परफेक्ट तंदूरी मसाला रेडी करेंगे। तो इसके लिए ले लिया यहाँ पर हाफ टी स्पून मैंने अदरक का पाउडर और हाफ टी स्पून लहसुन का पाउडर। ठीक है, अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में नहीं है तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं, उसको पीस सकते हैं। और यहाँ पर नमक शामिल कर दिया है मैंने हाफ टी स्पून। और अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। ठीक है, और फिर मैं इसके अंदर शामिल करूंगी जी यहाँ पर सौंफ है, जिसको मैंने दरदरा सा कूट लिया था। ठीक है, आप पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, ये भी मैंने ले लिया है 1 टीस्पून। और अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ कसूरी मेथी। ठीक है, इसको हाथों की मदद से थोड़ा सा मैं क्रश कर लूँगी और फिर ये भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। ये एकदम परफेक्ट तंदूरी मसाला है, आप इसको बनाकर घर में रेडी करके रख सकते हैं। हाफ टी स्पून लिया है यहाँ पर मैंने ज़ीरा पाउडर। ठीक है, ज़ीरा लेना है, उसको अच्छे से भून लेना है, फिर आपने इसको पाउडर फॉर्म में लेके आना है। हाफ टी स्पून ले लिया मैंने धनिया पाउडर। और यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ, जितनी मुझे चाउमीन रेडी करनी है ना, उसी के मुताबिक मैंने यहाँ पर जो तंदूरी मसाला है वो रेडी किया है। ठीक है, अगर आप इसको कम या ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी मसालों की बढ़ा सकते हैं, और इसको आप सेव कर सकते हैं, बोतल में डालकर रख सकते हैं। आम रूटीन में चिकन में, मटन में, बीफ में, चावलों में, जिसमें आपका दिल चाहता है आप इसको बनाकर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जी हमारा तंदूरी मसाला रेडी हो चुका है, इसको मैंने रख दिया साइड पर। अब हम रेडी करेंगे जी अपनी तंदूरी चाउमीन। तो यहाँ पर एक पैन ले लिया है मैंने, उसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ 3 टेबल स्पून ऑयल। आप बटर भी ले सकते हैं और घी भी ले सकते हैं। ऑयल मैंने शामिल कर दिया है, ऑयल को अच्छा सा गर्म कर लेंगे। और अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ लहसुन का पेस्ट। ठीक है, अदरक इसके अंदर शामिल नहीं होता है। लहसुन लिया, उसको मैंने पेस्ट फॉर्म में ले लिया था। आप चाहें तो चॉप्ड करके भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। लहसुन को हमने ज़्यादा कुक्ड नहीं करना। ठीक है, कलर नहीं देना, वरना जो चाउमीन का टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हल्का सा सोते कर लिया था मैंने लहसुन को, और अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है जी छोटे साइज़ का प्याज, जिसको मैंने रफली कट किया हुआ है। ठीक है, प्याज को भी हमने ज़्यादा कुक नहीं करना है, हल्का सा उसको हमने सोते करना है। फिर यहाँ पर ले लिया 150 ग्राम मैंने चिकन, बोनलेस चिकन था, उसको मैंने स्ट्रिप शेप में कट किया है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, बारीक बारीक और लंबाई शेप में इसको कट करना है, और फिर वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। चिकन को हमने 1 से 2 मिनट के लिए कुक करना है, जब तक कि इसका जो कलर है वो वाइट नहीं हो जाता। स्पैचुला की मदद से देख सकते हैं मैं साथ साथ इसको मिक्स कर रही हूँ, और जैसे ही इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा तो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे अपना तंदूरी मसाला, जो कि हमने अभी फ्रेश रेडी किया है। तो यहाँ पर जी 1 से 2 मिनट गुजर चुके हैं, तो ये तंदूरी मसाला मैं सारा ही इसके अंदर ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा मैं बचा लूँगी, अगर मुझे लगा कि ये कम है तो मैं वो बाकी भी इसके अंदर शामिल कर दूंगी। तो साथ ही मैं 1 कप पानी का इसके अंदर लाजमी ऐड करूँगी, ताकि जो हमने स्पाइसेस इसके अंदर ऐड किए हैं वो जले नहीं। ठीक है,
तो यहाँ पर जब भी हम कोई स्पाइसेस ऐड करते हैं तो थोड़ा सा पानी इसके साथ लाजमी ऐड करना होता है। तो यहाँ पर जी पानी ड्राई हो चुका है, चिकन हमारी अच्छे से कुक्ड हो चुकी है और आप यकीन जानिए जो मैंने तंदूरी मसाला बनाकर इसके अंदर ऐड किया है ना, बहुत ही ज़बरदस्त उसकी खुशबू आ रही है। और यहाँ पर शामिल कर दिया था मैंने 2 टेबलस्पून ग्रीन चिली, सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई और 1 कप के करीब गाजरें मैंने शामिल कर दी हैं। ठीक है, गाजरें थोड़ी सी हार्ड होती हैं, इसलिए हमें सबसे पहले गाजर ऐड करनी पड़ती है। गाजर को भी मैंने स्ट्रिप शेप में कट किया है, आप किसी भी शेप में वेजिटेबल्स को कट कर सकते हैं। अच्छा, गाजर को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए कुक किया है। फिर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च भी थोड़ी सी हार्ड होती है, इसलिए मैंने शिमला मिर्च को भी 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पर कुक करना है। गाजर और शिमला मिर्च थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी, फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे जी बंद गोभी और कोई भी वेजिटेबल्स जो आपको पसंद है आप ले सकते हैं और इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। जैसा कि मटर भी आप ले सकते हैं, वो भी इसके अंदर आप शामिल कर सकते हैं। और साथ ही मैंने अब इसके अंदर शामिल कर दिया जी 1 कप बंद गोभी, जिसको मैंने बारीक बारीक कट किया हुआ है। तो ये 3 वेजिटेबल्स मैंने लिए हैं, ठीक है, उनको मैंने स्ट्रिप शेप में कट किया है और इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। चिकन को भी मैंने स्ट्रिप शेप में ही कट किया था और शामिल करने के बाद जी मैंने जो नूडल्स बॉइल्ड कर लिए थे वो मैं इसके अंदर अब शामिल कर दूँगी हाथों की मदद से। ठीक है, और अब क्या करेंगे, इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स करेंगे, लेकिन उससे पहले अब इसके अंदर शामिल कर देंगे सॉसेस। ठीक है, सोया सॉस डाली है मैंने 2 टेबलस्पून सिरका डाला है, 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया है चिली सॉस। ठीक है, जब हम नूडल्स इसके अंदर ऐड करेंगे तभी हमने ये सॉसेस इसके अंदर ऐड करनी है। और मसाला हम पहले ही इसके अंदर शामिल कर चुके हैं, जो कि हमने रेडी किया था तंदूरी मसाला। तो यकीन जानिए आप, जो मैंने तंदूरी मसाला रेडी किया है और उसके साथ ये मैंने बनाई है चाउमीन, बहुत ही परफेक्ट ये चाउमीन बनती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप चाहें तो लास्ट में इसको स्मोक देख सकते हैं कोयले के साथ, लेकिन उसकी ज़रूरत बिल्कुल भी पेश नहीं आएगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। तो यहाँ पर जी 2 स्पैचुला ले लिए थे मैंने, उसकी मदद से इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारी तंदूरी चाउमीन यहाँ पर रेडी हो चुकी है। यहाँ पर मैं केचप डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून, लेकिन हम इसके अंदर बाद में अगर हमें ज़रूरत पेश आए तो हम केचप डाल कर सर्विंग के दौरान इसको खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको डिश आउट कर लिया, आप इसका कलर देख सकते हैं, इसका टेक्स्चर देख सकते हैं, बहुत ही परफेक्टली हमारी यहाँ पर चाउमीन रेडी हो चुकी है। बहुत ज़बरदस्त, अगर आपने मेरी रेसिपी फॉलो करके इसको ट्राई करेंगे ना तो ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसके अंदर जो आप देख सकते हैं नूडल्स मैंने शामिल किए हैं, उसके ऊपर जो मसाला अच्छे से कोट हुआ हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त हुआ हुआ है। और यहाँ पर जी मैं इसको टेस्ट करने लगी हूँ, आप देख सकते हैं एकदम परफेक्टली हमारे यहाँ पर चाउमीन रेडी है। उम्मीद है कि रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी मेरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। मज़े मज़े की और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे दीजिए नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।